तो फिलहाल अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा प्यारा सवाल देखने वाले हैं जिसका सॉल्यूशन एकदम कतई जहर है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सवाल की तरफ कैसे पहुंचा जाता है, सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे। मतलब यूं मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ टू अप्रोच द सवाल। शायद आपको एक बातें याद होगा, बचपन में मैंने कहा था और मैं ये बातें अक्सर कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है सिंपल फॉर्म, और सिंपल फॉर्म का मतलब होता है क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। यानी कहने का ये दूसरे वर्ड में ये मतलब हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन हो tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा अगर दे रहा है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर सेक थीटा दे रहा है तो 1 बाई कॉस थीटा। अगर कॉसेक थीटा दे रहा है तो क्या मतलब हुआ, 1 बाई साइन थीटा। तो आइए इस सवाल में ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर हम लोग फाइनली रिजल्ट तक पहुंचेंगे। सवाल क्या है, गौर फरमाइएगा। 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए दैट इक्वल सेक क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई। तो यहां पर देख पा रहे 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए, यानी 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए दैट इक्वल सेक क्यूब ए माइनस कॉसेक क्यूब ए बाई सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैंने अभी क्या कहा, सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म मतलब क्या, साइन और कॉस। तो आप हमें एक बात बताओ, यहां पे 1 है तो 1 एज इट इज। कॉट का सिंपल फॉर्म क्या होता है, आपका जवाब होगा सर कॉस ए बाई साइन ए। तो यहां लिखेंगे क्या, कॉस ए बाई साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस tan ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए बाई कॉस ए, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो जरा, ये क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, और ऑलरेडी साइन ए माइनस कॉस ए जो होता है ना, मेरे को सिंपल फॉर्म होता है। यानी कहने का मतलब ये एज इट इज लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप हमें बताओ, आपके मन में क्या सवाल चला कि ऐसा दे रहा है, हम क्या करें। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जवाब होना चाहिए सर यहां पे आप ना इसके नीचे 1 देकर क्या कर दो, एलसीएम ले लो। तो यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। यहां पे आया साइन ए इंटू कॉस ए, ओके ना। अब आप देखो यहां 1 है और यहां साइन ए इंटू कॉस ए है, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए को 1 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। अब आगे देखो जरा, गौर फरमाओ, यहां साइन है, इस पूरे को डिवाइड करोगे, यहां साइन है और इस पूरे को डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल होगा, साइन कैंसिल होगा, बच का गया, आपका जवाब होगा सर कॉस ए। तो इस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। फिर देखो वही पुरानी बात, यहां कॉस है और यहां साइन इंटू कॉस है। तो बताओ कॉस ए से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, बच गया साइन। तो साइन इंटू साइन हमारा क्या हो गया, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब हमें एक बात बताओ, आपके मन में जरूर सवाल होगा या सोच पा रहे होगे सर यहां पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 लिख दूं। जैसे ही आप 1 लिखिएगा ना, मामला थोड़ा सा फंस जाएगा। तो कहोगे सर हमारे मन में तो यही आएगा, आप कह रहे हैं कि यहां पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है का वैल्यू 1 नहीं लिखना है। रीजन सुन लो, रीजन क्या है, आप सोचिए जरा, ये ए है मान लो और ये बी मान लो, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या कोई एक रेडीमेड फॉर्मूला है? आपका जवाब होगा सर याद है बचपन में हमने पढ़ा था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन जरा सोचो, अगर हम इसको 1 ले लेते हैं तो कैसे हम ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म बनाएंगे? भाई मेरे एक बात याद रखना, हमेशा जब भी सवाल हो ना तो आप सोचना कि क्या किसी आइडेंटिटी पे वो सवाल बन रहा है। आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला, क्या वो जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या वो सॉल्यूशन किसी फॉर्मूला पे सेट कर रहा है? ये भी चीज देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला पे सेट कर रहा है। अगर यहां पे 1 लिख देंगे
तो फिर आपका फॉर्मूला सेट नहीं होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो आप बताओ, बचपन में पढ़े थे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो बताओ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखेंगे क्या? ए क्यूब यानी साइन क्यूब ए माइनस बी क्यूब कॉस क्यूब ए बाई एज इट इज साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बताओ मुझे, बार बार मैं कहता हूं कि हमें क्या चाहिए, हमें उस पर तवज्जो देना है। क्या? गौर फरमाओ, यहां साइन कॉस में रिलेशन आया, हाँ या ना? लेकिन हमें जो रिलेशन चाहिए भाई, यहां पर रिलेशन चाहिए सेक में और कॉसेक में। तो आप जानते हो ना भाई कि कहीं पे साइन हो तो साइन को हम कॉसेक लिख दें। तो देखो कैसे लिख रहा हूं, आप यहां पर देखो साइन है तो क्या साइन को मैं लिख दूं कॉसेक क्यूब है, हाँ या ना? क्योंकि साइन इक्वल होता है 1 बाई कॉसेक, कॉसेक इक्वल होता है 1 बाई साइन, तो साइन का वैल्यू 1 बाई कॉसेक क्यूब है, कॉस का वैल्यू 1 बाई सेक क्यूब है, बाई, उम्मीद है दिन से लिख रहा होगा, बाई साइन का मतलब 1 बाई कॉसेक है इंटू कॉस का मतलब 1 बाई सेक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, आखिर आपने ऐसा क्यों लिखा? भाई मेरे, मैंने क्या कहा आपको? आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए सेक कॉसेक में, तो यहां पर मैंने सेक कॉसेक में चेंज कर दिया। फिर आपके मन में होगा, पहले तो था सर tan को आपने साइन बाई कॉस लिखा, साइन कॉस लिख दिया, कॉट को कॉस साइन लिख दिया, फिर बाद में ये चेंज कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, सवाल पहले जो होगा ना, कोशिश करना उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने का, बाद में आप देखोगे कि हमें क्या चाहिए। यही तो तरीका है हाउ टू अप्रोच द सवाल, हाउ टू अप्रोच द सवाल। इतना आ गया, कौन? ये टर्म आया, हमें लाना है ये। तो आप बताओ ये लाने के लिए क्या, हमें ये लाने के लिए क्या है? सेक कॉसेक, यहां हमारा ऐसा है तो कोसाइन से कॉसेक जाने का तो 1 बाई कॉसेक है ना, इसी वजह से मैंने इसके बदले में ये लिखा। ओके चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब आंसर आ गया कॉसेक क्यूब और सेक क्यूब का एलसीएम। अब बताओ ना यहां पे क्या करोगे, क्या करोगे? एलसीएम ही तो लोगे ना। तो एलसीएम लेंगे जब, तो क्या एलसीएम होगा सुन लो, कॉसेक क्यूब ए इंटू सेक क्यूब ए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ तो कॉसेक क्यूब से कॉसेक क्यूब कट जाएगा, डिवाइड करोगे एलसीएम ले, तो सेक क्यूब बच गया, सेक क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक क्यूब ए माइनस, देखो सेक आ गया। अब यहां देखो क्या है, सेक क्यूब से सेक क्यूब कट गया, बच गया कॉसेक क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आएगा क्या? कॉसेक क्यूब ए बाई, नीचे क्या है 1 इंटू 1 बाई कॉसेक इंटू सेक। अब बताओ मुझे यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आपका जवाब होगा सर बिल्कुल। देखो कैसे, कॉसेक से कट जाएगा तो 2 बचेगा, सेक से कट जाएगा यहां भी 2 बचेगा। फाइनली आपका जो रिजल्ट आया भाई मेरे, सेक क्यूब ए माइनस कॉसेक क्यूब ए बाई व्हाट? कॉसेक स्क्वायर ए इंटू क्या? कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। और मुझे बताओ यही तो आपको आरएचएस में चाहिए, हाँ या ना? और ये हमारा रिलेशन आ गया। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।